और हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है और गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। उमर हयात बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद जानेंगे। जी उमर, बताइएगा। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल 8 हफ्तों से महंगाई की जो शरह है वो 40% से ऊपर जा रही है और जो अहम अशिया हैं, ख़ास तौर पर जिनको अशिया ज़रूरिया कहा जाता है, एक आम आदमी के ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया है उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक में भी हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़ास तौर पर जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, फ्रूट्स जो है वो महंगे हुए और उनके रेट जो है वो आसमान से बातें करने लगे। और इसी तरह दीगर जो अशिया है उनमें भी हमने इजाफा देखा है। कुकिंग ऑयल है, इसके अलावा घी है, इनकी कीमतों में हमने इजाफा देखा है। 26 अशिया की कीमतों में जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते इजाफा हुआ है और ये हम देख रहे हैं कि 44.61% जो है वो महंगाई की शरह पहुंच चुकी है। और इस हुकूमत के दौर में हमने ये देखा है कि जो अशिया हैं उनकी जो रेट्स हैं वो ऐसे बढ़े हैं कि जैसे कभी इससे पहले नहीं बढ़े और इतने बड़े पैमाने पर ये रेट्स बढ़े हैं। और महंगाई की जो शरह है, अगर हम अफरात ज़र को देखें तो वो भी 35.4% गुज़िश्ता मार्च में रही है और अब ये 44.61% हम देख रहे हैं कि जो हसास कीमतों के इशारे हैं वो इस हद तक पहुँच चुके हैं। एक आम आदमी के लिए, यानी अगर उसका जो घर का खर्च पहले 15,000 रुपये था हफ्ते का, तो वो अब 30,000 रुपये को पहुँच चुका है। और महीने में आप यकीन करें कि एक शख्स, क्योंकि बात हम करते हैं लोगों से तो वो कहते हैं कि एक चीज़ अगर हम लेने जाएं तो हम उसकी जो क्वांटिटी है उसको हमने कम कर दिया है। अभी एक बार इनसे बात हो रही, कम हो गई है। उमर हयात ये कहना चाहते हैं। उमर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त चेयरमैन कंज्यूमर राइट कोकब इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सारी सूरत हाल पर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। बहुत शुक्रिया कोकब इकबाल साहब आपके वक्त का। बात करें कि महंगाई की शरह जिस तेजी से ऊपर जा रही है, 44.61% महंगाई हमने रिकॉर्ड की है और ये बहुत ही बड़ा इजाफा है और बहुत रैपिडली ये इजाफा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि गरीब कितना मुतासिर हो रहा है, उसकी कुव्वत खरीद कितनी कम होती जा रही है और आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, वो बदतरीन महंगाई से ये दौर गुजर रहा है। इसमें गरीब की परेशानी का जो हाल है वो अमीर नहीं समझ पा रहा है कि क्योंकि उनके पास इतनी दौलत है कि चाहे वो आटा 400 रुपये किलो हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1,000 रुपये किलो हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर गरीब को अगर 4 रुपये भी बढ़ता है तो उसको फ़र्क पड़ता है। इसी तरह मुतवस्सित तबके का, मिडिल क्लास मैन और गरीब आदमी, ये दोनों मुतासिर हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर सूरत हाल इसी तरह बढ़ती रही, क्योंकि डॉलर जो है आज 295 पे पहुंचा हुआ है, 292 पे पहुंचा हुआ है, तो ये सूरत हाल इससे, और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आप देखें गैस की कीमत बढ़ रही है और उसके साथ साथ बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो इन सब का जो इम्पैक्ट आता है वो ये कि खुर्दनी अशिया पे आता है। खाने पीने की जो अशिया है वो गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अब इस सिलसिले में कोई प्लान नहीं किया। आटा फ्री में बांटा, वहाँ पे 8 आदमी मर गए, 10 आदमी मर गए। इसी तरह कराची में किसी ने ज़कात बांटी तो वो 1,000 रुपये की खातिर वो 10 आदमी 11 आदमी जो है वो अपनी जान से चले गए। ये सूरत हाल इतनी गमगीर है कि शायद हुक्मरानों की समझ से बालातर है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सीटें बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। गरीबों की जिंदगी दाव पे लगी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोकब इकबाल साहब। आपसे मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। करते हैं सखर का। ईद की खरीदारी के लिए सखर के बाजारों में रश तो बढ़ गया है, लोग ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख भी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज महंगी हो गई है और शहरी इस सारी सूरत हाल से मायूस होकर खाली हाथ लौट रहे हैं। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से हम जानते हैं कि क्या सिचुएशन है बाजारों में। शाहिद, क्या देख रहे हैं कि गुज़श्ता ईदों की तरह इस ईद पर भी रश है बाजारों में? ईद करीब आ चुकी है, इसीलिए ईद की ख़रीदारी भरपूर अंदाज में शुरू हो गई है। इस वक्त हम सखर के बाज़ार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश यहाँ नज़र आ रहा है। लोग हैं यहाँ, बेअंदाज़ा ख़रीदारी हो रही है, लेकिन लोग आ ज़रूर रहे हैं और ख़रीदारी उस तरह नहीं हो रही है जिस तरह माजी में ईद के मौके पर हुआ करती थी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग परेशान नज़र आते हैं। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी है। हमारे साथ एक साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत महंगाई हो रही है, बहुत महंगाई, पर किधर जाएं, खुदकुशी करें, क्या करें? कोई बच्चे को ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, कोई सूट ले रहे हैं, कोई वो 100 वाला 500 में बिक रहा है। हम गरीब लोग किधर जाएं? कोई खरीदे हो गए, कोई खरीदारी नहीं की है मैंने।
बच्चे को क्या करें, लंडे के लिए कपड़े लें 150 वो लें, 200 वाला 500 में दे, 500 वाला 1000 में दे रहा है। इतनी महंगाई कर रही है वजीर आजम ने, गरीब लोग कहाँ जाएं, खुदकुशी करें। इतनी महंगाई कर दी है मौजूदा हुकूमत ने कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि क्या करें, खुदकशी करें, खरीदारी कर नहीं पा रहे हैं। 2 घंटे से बाजार में घूम रहे हैं लेकिन खरीदारी नहीं कर पाए। ये इस बात का सबूत है कि लोग महंगाई के हाथों परेशान है। बाजार में आए जरूर हैं लेकिन खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। जी शाहिद अली हमें आगाह कर रहे थे सारी सूरत हाल से कि बाजारों में लोग तो मौजूद हैं लेकिन खरीदारी करना उनके लिए महाल हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आएगा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।